बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है अल्लाह ताला की फजल करम से आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और स्टे होम स्टे सेफ की जो स्ट्रेटजी है उसको मेक श्योर कर रहे होंगे। और जैसे कि हम लोगों की जो सेकंड लास्ट वीडियो थी उसमें हम लोगों ने कहा था कि इंशाल्लाह हम इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान पे बात करेंगे और ट्रेड पे बात करेंगे, स्पेशली फॉर द रिसर्चर्स एंड एंटरप्रेन्योर्स हु वांट टू डू डिफरेंट स्टेप्स फॉर द बेटरमेंट ऑफ पाकिस्तान। तो मेरी जो आज की वीडियो है इसमें मैं आप लोगों को एक ओवरव्यू दूंगी पाकिस्तान की ट्रेड को लेके, स्पेशली एक ओवरऑल इकोनॉमी का मैंने 3 वीडियोस में इंशाल्लाह आप लोगों को ओवरव्यू देना है। और उसके बाद फिर हम स्टेप बाय स्टेप सेक्टर्स और प्रोडक्ट्स पर बात करेंगे कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट बास्केट मेनली किन प्रोडक्ट्स पे बेस कर रही है और किन प्रोडक्ट्स को इम्प्रूव करके हम लोग ओवरऑल जो एक्सपोर्ट है उसको बढ़ा सकते हैं। बहुत खूबसूरत मैंने 3 कोटेशंस आप लोगों के लिए सिलेक्ट किए हैं, आप लोग जरा देखिए। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सीकिंग ऑफ नॉलेज इज ऑब्लिगेटरी फॉर एवरी मुस्लिम। फर्दर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि माँ की गोद से कब्र की गोद तक इल्म हासिल करो। तो हमें हमेशा नॉलेज सीकर्स रहना चाहिए, कहीं से भी नॉलेज मिले हमें जरूर लेना चाहिए। और जो पाकिस्तान की करंट सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु का एक कॉल है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। उन्होंने फरमाया, जो जात रात को दरख्तों पर बैठे परिंदों को भी नींद में गिरने नहीं देती, वो जात इंसान को कैसे बेयारो मददगार छोड़ सकती है। और पाकिस्तान की करंट सिचुएशन भी कुछ ऐसी ही है। हमारी तवक्कुल तो डेफिनेटली अल्लाह ताला की जात पे है और वो इंशाल्लाह हम सबका हामी और नासिर होगा। वो पाकिस्तान की सरहदों का हामी और नासिर होगा और सरहदों की हिफाजत करने वालों का भी हामी और नासिर होगा। और लेकिन हमें उसके साथ साथ अपनी तरफ से इंडिविजुअली और कलेक्टिवली देखना है कि हम किस तरह से पाकिस्तान के डेवलपमेंट में एक पॉजिटिव रोल प्ले कर सकते हैं। रिसर्चर्स और इकोनॉमिस्ट जो हैं वो किसी भी इकोनॉमी को स्टेबल करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ एक बहुत खूबसूरत कोटेशन शेयर करना चाहती हूँ, जरा देखिए। द वर्ल्ड इज हंग्री फॉर द डिस्कवरीज that young leading edge brain researchers are making in Ontario today. This collaboration will help them to bring their best ideas to market, improving the quality of life for Ontarians while creating good jobs and promoting economic growth. तो किसी भी इकोनॉमी को स्टेबल करने में पाकिस्तान की भी अगर हम बात करें तो रिसर्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। हम सबको आगे बढ़ना है और पाकिस्तान जितना पॉसिबल अपनी तरफ से होगा अच्छी इनपुट हमें देनी है। आप लोगों को बैकग्राउंड बताती चलो, 1960 to 70 की जो दिहाई थी पाकिस्तान उसमें इतना अच्छा इकोनॉमिकली ग्रो कर रहा था कि जो उस टाइम के जो रिसर्चर्स और इकोनॉमिस्ट थे वो पाकिस्तान को एशिया का ज्वाइंट फ्यूचर समझते थे। और जो साउथ कोरिया है उसने पाकिस्तान की जो स्ट्रेटजीज हैं, इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं, उनको कॉपी किया और इस तरह से 1995 में हम और पाकिस्तान और साउथ कोरिया अप्रोक्सीमेटली सेम पोजीशन पे था। लेकिन आज साउथ कोरिया इज द 5th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ द वर्ल्ड एंड इन 25 सालों में अगर हम बात करें 1995 से ऑनवर्ड तो पाकिस्तान की ट्रेड डिक्लाइन की है कॉन्टिन्यूसली। और इवन हमसे अलग होने वाले बांग्लादेश ने जो 1971 में अलग हुआ वो आज इकोनॉमिकली हम लोगों से तेजी से ग्रो कर रहा है। हमारे जो मेजर चैलेंजेस हैं पाकिस्तान को उनमें ओवर पॉपुलेशन, करप्शन, पॉवर्टी, फॉरेन डेट्स और लिटरेसी हैं। फर्दर आपको बताती चलूं, पाकिस्तान इज द 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन टर्म ऑफ पॉपुलेशन, 33rd लार्जेस्ट इकोनॉमी इन टर्म ऑफ एरिया, 23rd largest economy in term of purchasing power parity which is approximately 1.14 trillion, 38th largest economy in term of GDP, 147th economy in term of per capita income। जो हमारी रियल ग्रोथ GDP की है वो 5.4% है। फिर बताती चलूं कि अनएम्प्लॉयमेंट इज 6%, ग्रॉस नेशनल सेविंग इज 12% ऑफ GDP। और आप लोगों की आसानी के लिए मैंने एक पर कैपिटा का और GDP का एनालिसिस किया 5 इयर्स का 2015 to 19 में। आप देखिए कि जो हमारा पर कैपिटा इनकम थी 2015 में 1357 थी जो कि इम्प्रूव करके $1467 तक गई 2017 में। और 2019 में अगेन वी आर स्टैंडिंग एट $1388। और 2019 का बताती चलूं कि इसलिए मैंने सिलेक्ट किया है कि हम कोविड-19 की जस्टिफिकेशन ना दे सकें। 2019 तक ऐसे कौन से रीजंस हैं कि हमारी ओवरऑल इकोनॉमी जो है वो डिक्लाइनिंग में जा रही है। और जीडीपी की अगर हम बात करें तो 2015 में $271 मिलियन थी जो कि आप देखेंगे 17 और 18 में इंप्रूव होके $13 मिलियन तक गई।
और 2019 में अगेन वी आर स्टैंडिंग एट $284 मिलियन और ये भी एक लम्हा फिक्रिया है हमारे लिए. Further, Pakistan is 136th in term of ease of doing business out of 137 countries और Pakistan has 13.257 billion foreign reserve. GDP की जो कंपोजिशन है उसमें एग्रीकल्चर इज 25% अप्रोक्सीमेटली, इंडस्ट्री इज 19% एंड सर्विसेज आर कंट्रीब्यूटिंग 56%. इन्फ्लेशन जो है वो पाकिस्तान में 7.2% है और अकॉर्डिंग टू IMF एंड वर्ल्ड बैंक 2019 रिपोर्ट जो इन्फ्लेशन है वो डेवलपिंग कंट्रीज का या वो इकोनॉमीज जो इकोनॉमिकली खुद को स्टेबल करना चाह रही हैं उनका 4% से ज्यादा नहीं होना चाहिए. और पॉवर्टी की अगर बात करें तो 2002 में हमारी 60% पॉपुलेशन बिलो द पॉवर्टी लाइन थी जो कि इम्प्रूव होके 2014 में 30% तक आ गई. लेकिन आप देखिए 2019 में अगेन हमारी जो पॉपुलेशन है 40% इज बिलो द पॉवर्टी लाइन. और फर्दर हम लोग जो सेफ कंट्रीज हैं उनमें 124th पोजीशन पे खड़े हैं. ये ट्रैवल एंड टूर जो कंपैरेटिव इंडेक्स है उसके अकॉर्डिंग. और हमारा जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है वो $1317 मिलियन का हो रहा है. और टैक्स कलेक्शन किसी भी इकोनॉमी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं इनकम सोर्स ऑफ इनकम के तौर पे. जो पाकिस्तान का प्रोजेक्टेड टैक्स इनकम थी गवर्नमेंट की तरफ से वो 5.555 ट्रिलियन थी जबकि एक्चुअल 2.72 ट्रिलियन हुआ आफ्टर जो टैक्स रिटर्न थे उनके. और इसमें नेग्लिजेंस है उन इदारों की जो टैक्स कलेक्ट करते हैं और इसके अलावा हम खुद भी टैक्स चोरी करते हैं और इसमें हम लोग डिटेल से इंशाल्लाह बात करेंगे. और फर्दर बताती चलूं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जो है वो 2009 से 15 तक दुनिया के अच्छे स्टॉक एक्सचेंज में काउंट होता था और हमारा जो टोटल इसमें कैपिटल है वो $84 बिलियन है अकॉर्डिंग टू 2019 और 559 कंपनीज रजिस्टर्ड हैं. और 2016 में हम लोगों ने अपने जो 40% शेयर्स थे वो चाइनीज कंसोर्टियम को सेल कर दिए. और फर्दर आप देखें कि जो पाकिस्तान है उसमें 103 बिलियन के फॉरेन डेट्स हैं और जो हमारा कर्जा है वो दिन ब दिन बढ़ रहा है और हमने इसे इंशाल्लाह देखना है कि कैसे ओवरकम कर सकते हैं इन इश्यूज को. और आपको बताती चलूं कि हम वी आर स्टैंडिंग एट $55 बिलियन इन डेफिसिट बैलेंस अकॉर्डिंग टू आवर ग्लोबल ट्रेड. और इंशाल्लाह से जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम लोग देखेंगे कि CPEC जो है वो पाकिस्तान की इकोनॉमी में किस तरह से इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा. ये CPEC का पाकिस्तान की इकोनॉमिक ग्रोथ में क्या पोजीशन है और पाकिस्तान की टोटल ट्रेड पे भी इंशाल्लाह बात करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा. अल्लाह हाफिज.